CILMT यानी कि CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी या सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्यों है आप सभी के लिए। ये वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से लेकिन बहुत ही विस्तार से सारी चीजें समझाऊंगा। देखो बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे CIL एग्जामिनेशन की, तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट देम, उनके बारे में हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई CIL MT के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर जो बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं जो बाकी एग्जाम्स में आज के दिन नहीं है, वो क्या है। नंबर वन, देखो कंपटीशन हर जगह पर है, हर एग्जाम में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है जो एग्जाम में मल्टीपल स्टेजेस है वहां कंपटीशन ज्यादा है या कम है, या यहाँ पे ज्यादा है या कम है। कंपटीशन हर जगह सेम है। जो तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, वो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये एग्जाम, मैं एग्जाम टू एग्जाम कंपैरिजन अगर करता हूं, तो देखिए पहली चीज तो ये है कि इस एग्जाम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती। 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक के होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के होंगे, राइट। लेकिन किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 200 के 200 क्वेश्चंस जो हैं उनको टिक करके आने वाले हैं। और आप ही नहीं, हर कोई 200 के 200 ही टिक करेगा। नो सेक्शनल कट ऑफ, यानी कि नॉन टेक और टेक दोनों का कोई अलग से कट ऑफ नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका यह है कि अगर आप लोगों का मान लीजिए टेक्निकल वीक है, तो कहीं ना कहीं नॉन टेक अगर स्ट्रांग है तो आप फिर भी इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चे आप लोगों का मान लो फॉर एग्जाम्पल नॉन टेक वीक है और टेक स्ट्रांग है, तो भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल दोनों टेक नॉन टेक में आपको मार्क्स ला करके क्वालिफिकेशन नहीं निकालनी है। आप दोनों को जोड़ करके ही यहां पे क्वालिफाई करोगे। इंटरव्यू नहीं है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने अपने करियर में जो है पॉडकास्ट किया है, या जो क्या कहते हैं उसको, टॉपर स्टॉक करी है। बच्चे ज्यादातर देखो क्या होते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5, रैंक 10, इस तरह से होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात करने में स्टूडेंट हेसिटेट करते हैं, अपनी बात को रखने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल हट करके चीज होती है। आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप अपना जवाब को सजा करके देते हो किसी के सामने। अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरे टेक्निकल नॉलेज से, हो सकता है कि मुझे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है उतने अच्छे ना हो, या मैं घबरा सकता हूं। तो कई बार जो ये इंटरव्यू होता है ये काफी बड़ा रोल प्ले कर देता है। लेकिन इस एग्जाम में आपके लिए अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू है ही नहीं, देयर इज नो इंटरव्यू। कोई भी मेंस एग्जाम नहीं है, यानी कि आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है। एक बार आपने एग्जाम देना है, रिजल्ट आना है, एंड दैट इज इट, आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद फास्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर काफी सारी जो एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जिनमें आपको पता होगा कि भाई 1-1 साल लग रहा है, 1.5-1.5 साल लग रहा है। वहीं एक ऐसा एग्जाम है CIL जिसमें आपको मात्र 6 महीने के अंदर आपको सीट पर बैठा दिया जाता है, जिस सीट के लिए आपने तैयारी करी है। तो देखो, जीरो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको पता है कि भाई आपके अंदर जो भी हेजिटेशन है कि यार टिक करूं ना करूं, वो वाली टेंशन खत्म। आपने मेहनत से जो सही आंसर टिक किए हैं उनमें से मार्क्स नहीं कटेंगे। ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, आपका जो चांसेस है वो ज्यादा है वही सिलेक्शन होने के यहाँ पे ऑब्वियसली। और एग्जाम स्ट्रैटेजी इंप्लीकेशंस जो है यहाँ पे फोकस आप शिफ्ट कर सकते हो स्पीड से मैक्सिमम कवरेज रादर देन एक्सट्रीम कॉशन या फियर। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ना करें, और वो सब सोचने में, डिसाइड करने में ही काफी वक्त चला जाता है। दूसरा जो बेनिफिट मैंने आपको बताया था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अब यहां पर ओवरऑल स्कोर होने के कारण, एक अगर मान लो आपका नॉन टेक्निकल, यहां पे देख लो, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड या फिर आपका जो नॉन टेक सिलेबस है अगर आप उसमें वीक भी हो, लेकिन आपका टेक्निकल ब्रिलियंट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है और आपका कोई हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट है जो वीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से इसको कवर कर पाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, एडवांटेज नो इंटरव्यू स्टेज है। यहां पर जीरो पर्सनैलिटी प्रेशर। कई बार पर्सनैलिटी प्रेशर होता है, स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो क्या अपने आप को कहते हैं उसको क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वही चीज यहां पे नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छी चीज है जो आप लोग को गो थ्रू यहां से नहीं करना। 100% मैरिट बेस है, सब्जेक्टिविटी का लेकर के एलिमिनेशन है, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि देखो यहां पर क्या है, इवेंचुअली इंसान बैठा हुआ है, एक ह्यूमन बैठा हुआ है सामने। यू नेवर नो, हो सकता है भाई किसी रीजन की वजह से आपके मार्क्स ऊपर या नीचे हो जाएं, यू नेवर नो। ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, लेकिन जहां भी ह्यूमन बैठा है वहां पे एरर होगा ही होगा। इस चीज को लेकर के हम लोगों को आई थिंक बहुत सारे ऑलरेडी प्रीवियस डेटा अवेलेबल है। बाकी एग्जाम से अगर हम कंपेयर करें, मेंस एग्जाम जैसे बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एलिमिनेशन राउंड होता है।
दूसरा मेंस होता है जिसमें या तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है सब्जेक्टिव, या फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे एसएससी जेई का सीबीटी 1 होता है, थोड़ा सिंपल रहेगा। सीबीटी 2 इस बार देखा होगा आपने बहुत ही बढ़िया लेवल का था, और उससे पहले पिछले सालों में 18-19 सालों 2018-2019 आई गेस, वहां पर मेंस का एग्जाम हुआ करता था, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, आपको लिखना होता था आंसर। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीजों के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। सबकी अलग अलग आपकी कट ऑफ बनती रहती है और इवेंचुअली आपकी फाइनल मार्क्स आते हैं। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस हो गया या और भी एग्जाम्स आप ले लो, एसएससी का ले लो आप, चाहे आरआरबी ले लो, सब में सेम चीज है। लेकिन यहाँ पर सिंपल एक सिंगल रिटन एग्जाम है, ना तो यहाँ पे ये है ना तो यहाँ पे ये है, फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाता है, दैट इज गुड। इसके अलावा देखो बाकी एग्जाम में क्या है, 2 से 3 साल लग जाते हैं कई बार कि आपने एग्जाम दिया, उसके बाद अब आपका, अगर मैं स्टेट एग्जाम की बात करूं, प्री कब हो रहा है, आपका मेंस कब हो रहा है, उसके बाद इंटरव्यू कब हो रहा है, पता ही नहीं है। और अगर सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। मिनिमम मान के चलो आप सारे स्टेजेस कंप्लीट कराने में ही 3 साल, 3 साल कह रहा हूं सॉरी, लगभग 1 साल लग जाता है। और उसके बाद फिर कब आपकी कट ऑफ मेरिट आएगी, फिर उसके बाद कब आपका फाइनल जो है पोस्टिंग मिलेगी, उसमें 1.5 साल मिनिमम लग जाता है। तो इसमें क्या है, शॉर्टर टाइमलाइन होने के कारण ब्यूरोक्रेसी मिनिमाइज्ड है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी आपको अचीव होगी, और करियर में आप जल्दी शुरुआत कर पाएंगे। जहां आप दूसरी पोजीशंस में 1.5 साल बाद लगेंगे, यहाँ 6 महीने बाद, यानी कि 1 साल का सीधा सीधा आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें प्रमोशंस वगैरह भी उसी हिसाब से होंगे एंड आप वो कंपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा देखो इसके अंदर सैलरी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। सैलरी जो है इसकी ऑलमोस्ट आप मान के चलो एक प्राइवेट कंपनी जितना पे कर सकती हैं, ज्यादा जो जो अच्छा पे करती है, नॉर्मल मैं हर कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कंपनी बहुत अच्छा पे करती है इसकी सैलरी ऑलमोस्ट उन्हीं के जितनी है, 60 to 180 लाख का ब्रैकेट है, 1,80,000 का। लेकिन इसके अंदर जो जॉब सिक्योरिटी है वो कौन सी है, सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि एक महारत्ना कंपनी है। क्या होता है आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, नौकरी से आपको निकाल देने की जो रिस्क है बहुत कम होता है इसके अंदर, अनटिल अनलेस कोई इलीगल काम ही ना कर दे कोई, तो यहाँ पे वो होता है। लेकिन सैलरी कम होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट सेक्टर से, सैलरी अच्छी दे देंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो 30 से 35% का हाइक जो है वो बहुत नॉर्मल है। अगर आपको ऑलरेडी 1 लाख मिलता है महीने का, तो 1,35 आप मांगते हो, तो कोई भी नाजायज डिमांड नहीं है आपकी, वो आप मान सकते हो। और 35 मांगते हो, 20% तो हर कोई गिरे पड़े देता ही है, नहीं तो आपकी खुद की कंपनी 10% आपको देगी। प्राइवेट जॉब में ऐसा रहता है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी तो बेटा भूल जाओ। थोड़ी सी भी आनाकानी हो गई, काम बहुत बढ़िया है, मैनेजर से नहीं पट रही, दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, निकाल देंगे। ठीक है, कोई सोचेगा भी नहीं 2 मिनट के लिए भी। अगर आप बहुत ज्यादा काम करके भी दे रहे हो पर तनख्वाह बहुत ज्यादा ले रहे हो, जब भी वहां पे कटाई की जाएगी, कटाई का मतलब जब छटाई की जाएगी, उनमें से आपको सबसे पहले बाहर कर दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपकी सैलरी ज्यादा है। अब ये दोनों चीजों का जो पुअर इंपैक्ट है, यानी कि जो पुअर थिंग्स हैं, वो क्या है, एक तो हो गई लो सिक्योरिटी और एक हो गई इसकी लो सैलरी। इन दोनों को अगर मैं हटा दूं और जो बचेगा वो क्या बचेगा, हाई सैलरी और हाई सिक्योरिटी। इन दोनों को जोड़ करके आपको मिलता है सीआईएल का एग्जाम। सीआईएल के अंदर एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें सैलरी ज्यादा है और जॉब सिक्योरिटी पूरी पूरी है। महारत्ना के बारे में अगर मैं बात करूं, एक हाईएस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन होता है किसी भी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए जो मिल सकता है, महारत्ना सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, महारत्ना के बाद और भी होते हैं, मिनी रत्ना वगैरह भी होते हैं, राइट। सीआईएल में हमने देखा नेशनल इंपॉर्टेंस है इसका, सेंट्रलाइज्ड, अनमैच्ड रिसोर्सेज, सोसाइटल रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली भाई देखो वो तो होगी सोसाइटल रिस्पेक्ट यहाँ पे। सैलरी के बियॉन्ड आपको क्या क्या मिलता है, एक तो देखो आपको मैं बता दूं मेडिकल फैसिलिटी, अगर तुमको नहीं पता क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी ये सब चीजों में नहीं पढ़े हो, मैं आपको बता दूं एक इंश्योरेंस जो होता है ना, महीने आपका सालाना मान के चलो, अगर आप ठीक ठाक सा इंश्योरेंस भी लेते हो तो सालाना आपके जो है 15,000 रुपए तक चले जाते हैं। अगर आप वो भी जल्दी ले लो, अपने 24-25 साल की उम्र में ले लो अगर, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है सेम अमाउंट के लिए। यहां पर वो तुम्हें जॉब में मिल जाएगा, तुम्हें कहीं से भी इंश्योरेंस लेने की नीड नहीं है। एचआरए यानी कि या तो आपको घर मिलेगा या फिर आपको रेंट दिया जाएगा, जो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। एलटीसी, यहां पर अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो उसके लिए आपको साल में एक डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर अमाउंट का जो है टिकट्स वगैरह दी जाती है। फास्ट प्रमोशन, प्रमोशन पक्का है इसमें जो आपको हर 3 साल में मिलता है, दैट इज देयर, पब्लिक डोमेन में ये जानकारी उपलब्ध है। ट्रेनिंग होगी आपकी, ट्रेनिंग जो होगी आपको बेस्ट रिसोर्सेज के साथ आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट। और इसके अलावा रिटायरमेंट की टेंशन खत्म। अभी देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं,
अभी जितने भी प्राइवेट जॉब में अभी अपन भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है तो इमेजिन करके देखो क्या करेंगे 60 साल की जब उम्र हो जाएगी उसके बाद क्या, कहां से पैसा आएगा, कौन हमको नौकरी पे रखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक इस तरह की जॉब में रहता है तो उसका ये वाला टेंशन भी खत्म है कि भाई मेरा 60 साल के बाद क्या होगा, 60 साल के बाद जो होगा वो आपको पता है, बढ़िया पेंशन आएगी यहां से। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचना अरे सर मतलब मेरे ऊपर आप दया मत खा लेना, क्योंकि मेरा अलग सीन है सर, मैंने ऑलरेडी अपनी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से सेशन कर लेंगे कि वो कैसे की हुई है रिटायरमेंट के बाद की भी। ठीक है सर, ये हो गया आपकी चीजें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यही सारी चीजें आपको, एक तो आपका प्रोफाइल बढ़िया हो जाती है, और एक और आपको बता दूं चीज, कोई भी एनर्जी रिलेटेड पीएसयू में अगर आप जाते हो ना तो इनके क्लाइंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो भी इंडिया के बाहर की भी होती है बहुत सी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है अगर आप 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो ना तो वो डायरेक्ट कंपनीज जो है आपको हायर कर लेती हैं या आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए महीने का मिल रहा होगा, 3 लाख रुपए मिल रहा होगा, वो सीधा तुमको 10 लाख तक पहुंचाती है, मतलब करोड़ों का पैकेज रहता है वहां पे अगर आप स्विच करते हो प्राइवेट कंपनीज में, जो यूएई बेस्ड होती हैं ज्यादातर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो ओएनजीसी जैसे पीएसयू से डायरेक्टली स्विच करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं, उसी में रह करके आप स्विच कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस सबका बहुत अच्छा रहता है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक आपको बिल्कुल रेल लगी हुई है आपकी, आप जो है तसल्ली से अपने जो है घर परिवार को टाइम दे पाओगे। हायर स्टडीज अगर देखो किसी के अंदर आग है कि नहीं मुझे तो सर ब्यूरोक्रेसी में जाना है, मेरे को तो ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आप वहां भी जा सकते हो, टेक्नोक्रेट बनना है तो उसकी तैयारी भी कर सकते हो। कंटिन्यूअस डिमांड है, रिसेशन प्रूफ है, कितना भी रिसेशन आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए चीजें, आपको कहीं नहीं जाना, आप वहीं पे हो, चाहे कोविड आ जाए, चाहे सब कुछ बंद हो जाए, आपकी तनख्वाह आपको मिलती रहेगी। वास्ट नेटवर्क, अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्क बनाएंगे, और साथ ही साथ जो है इसका नेटवर्क होने के कारण विद बिग ब्राइटेस्ट इंजीनियरिंग माइंड इन इंडिया, उनके साथ आप काम करने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हो, आपका दिमाग वैसे ही डेवलप होता है जैसा आपके आसपास वाले 5 लोग जो होते हैं, सबसे क्लोज 5 जिनके साथ आप रहते हो, उनका एवरेज हो जाता है आपका आईक्यू। तो भाई कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि आप बेस्ट लोगों के साथ बैठोगे, आपके बेस्ट कॉन्टैक्ट्स बनेंगे 110%। तो ये हुई बात है कि भाई सीआईएल का जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट है वो क्यों अच्छी है आप लोगों के लिए, और क्यों आपको इसका जो है 100% जो आपका कहते हैं क्या फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है। अगला जो आता है चैलेंज कि ठीक है इतनी ज्ञान की बात तो हो गई, पर करनी कैसे तैयारी, तो वो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा एक और बात समझ लो, फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है, फ्रेशर ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट, अभी अभी ग्रेजुएट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, गेट पीएसयू के एस्पिरेंट हो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। इससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ, राइट? इससे अच्छा और क्या चाहिए? तो अब वो सभी डाउट्स का आंसर मैं कर देता हूं कि सर तैयारी करे तो करे कैसे, आपने इतना सारा बता दिया है, जॉब भी आपको पसंद आ गई है। देखो तैयारी करने के लिए जो एग्जाम ऑन एजुकेशन है, हम लोगों ने आपके लिए एक कार्बन बैच लॉन्च किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसका हिस्सा बन चुके हैं, एंड आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड 2 महीने का टाइम हम लेके चल रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट होना है, 2 महीने के बाद जो है एग्जाम हो सकता है। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है, और 47 डेज के अंदर आपको थ्योरी प्लस आपके जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो सारे चलेंगे। सेम डे आपका थ्योरी सेशन होगा और सेम डे आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चलेंगे, अलग अलग टाइम पे चलेंगे, ताकि आप थ्योरी भी पढ़ो और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करो। थ्योरी के सेशन के दौरान कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको और बाकी फैकल्टीज भी, लेकिन जो प्रॉपर प्रैक्टिस करानी है आपको वो हम अलग से एक सेशन किया करेंगे रोज, वो भी रहेगा साथ में, वो इसी कोर्स इसी बैच के अंदर इंक्लूडेड है। और क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी समझ लेते हैं। आप लोगों को एक तो हर क्लास के बाद मिलती है डीपीपी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर मेरी हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो, उसी क्लास से रिलेटेड होंगे, और आपके जो डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। इसके अलावा आपको इसी के अंदर मिल जाती है टेस्ट सीरीज भी। अगर देखो भाई पढ़ लिए लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कितना दिमाग में रिटेन हुआ, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाती है, जो मैं प्रैक्टिस बैच लूंगा आपका, वो भी आपके साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए कि भाई थ्योरी का बैच अलग है चलो उसके पैसे अलग दो, और मैं फिर बोल रहा हूं एक बार उसमें आ गए चलो अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है चलो और पैसे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही बैच के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। लाइव क्लास चलेगी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है। क्लास के अंदर नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त उतना है नहीं हम लोगों के पास। तो मैं आप लोगों को मेरे जो नोट्स होंगे वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा क्लासेस शुरू होने से पहले, ताकि आप
उन नोट्स को गो थ्रू कर सको और क्लास में जब आप क्लास अटेंड करो तो उन नोट्स को साथ लेकर के बैठें। इसके साथ आपको सिलेक्शन फाइल मिलेगी, ये एक तरह से वर्कबुक मानो, डिजिटल वर्कबुक जो आपके पास रहेगी। इसमें इतने सारे सवाल होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एक ही कंडीशन होगी कि वो सभी के सभी CIL एग्जाम के स्तर के होने वाले हैं। स्तर हो सकता है 1% 2% ऊपर होगा, लेकिन नीचे 0.1% भी नहीं होगा। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर मैं आपको टॉप रैंक लाने के लिए पढ़ाऊंगा तब आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हम निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, वो सारी चीजें आपको एज अ क्लास नोट्स दी जाएंगी हर क्लास के बाद। और पर्सनल मेंटोरशिप तो ऐसी चीज है, लिखने वाली बात भी नहीं थी। मुझसे आप कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। कंपनी का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मुझे कॉल करें और आप सीधे सीधे आप बोले मुझे जोशित सर से बात करनी है, जोशित सिंह से बात करनी है, और अगली आवाज जो आप सुनोगे वो मेरी ही सुनोगे। तो कार्बन बैच को आप एनरोल कर सकते हो, और इसको एनरोल करने के लिए आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जाना है। एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इसके अंदर सिर्फ मेरा कार्बन बैच ही नहीं है, बाकी इसके अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। जैसे कि हमारे पास, हमने आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में CIL के अंदर हाईएस्ट वेटेड जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट। ठीक है, ये हाईएस्ट वेटेज है इसका, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग वाला बोल रहा हूं मैं, नॉन टेक वाला नहीं। इसके पूरे के पूरे नोट्स मैंने आप लोग को फ्री में दिए हुए हैं, आप वो नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। कोर्स बाद में देखना है बाद में देखो, पहले ये नोट्स जो फ्री में है वो वाली चीज पहले ले लो जो फ्री में मिलती है, और फिर कोर्स भी डिसाइड करो और फटाफट से कोर्स को एनरोल करो। 8 जून से पहली क्लास जो है इसमें शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो एग्जाम ऑन एजुकेशन ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी और चीजें प्लान की हुई हैं, मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की हुई हैं। तो मैं चाहता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने दोस्तों को भी बताओ फटाक से कि यहाँ पे किस लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप जाकर के मेरे और वीडियोस देखो यूट्यूब पर, इसी पर्टिकुलर चैनल पे जाकर के देखो, और वहां पे देखो कि फ्री कंटेंट जो देता हूं मैं, या जो फ्री क्लासेस आपके लिए लेता हूं हर शाम 6 बजे, उसमें किस डेप्थ से पढ़ा रहा हूं। वो डेप्थ आपको समझ आ गई तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे जो बैचेस हैं उनमें उस डेप्थ को मैं बढ़ा देता हूं, और साथ ही साथ वास्ट चीजों को हम कवर करते हैं, और तरीका आपको समझ आ जाएगा क्लासेस में भी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों आपका कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनी का ये वाला रिक्रूटमेंट जो आया है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड दैट्स इट, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरे करने हैं 2 काम। पहला, आप ध्यान रखिए अपना, और दूसरा ध्यान रखिए अपने परिवार का। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।